Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। राबिया आप कैसी हैं मुझे बता दें। आई थिंक अब हमारी ड्रामा गप पे ही बातें होती हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा है बात करने का। सीरियसली आप इग्नोर कर रही है मुझे। जी मैं नहीं, तो फिर भी मैसेज भेज मैं देती आपको हूँ। स्पेस दे रही हूँ। हाँ, ओहो नाइस वन मुझे आप स्पेस दे रही हैं, बहुत अच्छे। लोग बोलेंगे अपने मामला ऑफ द कैमरा आप लोग सॉर्ट आउट करेंगे, आप लोग ड्रामा कप में स्टार्ट नहीं, हमारे कोई मामले नहीं है, हमारे कोई मामले नहीं है, शुक्र। हाँ, टच वुड। मैं तो ऐसी कह रही हूँ, दोनों के दोनों भाग रहे हैं, बिजी होते। हाँ, अल्लाह का शुक्र हम दोनों इतने बिजी हैं अपनी अपनी चीज़ों में दैट बट वी आर कनेक्टिंग ऑन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड देन वी लाइक ओके वील कैच अप ऑन द वीकेंड और समथिंग लाइक दैट। इंशाल्लाह। हाँ, अच्छा यार, दो बातें कहनी है। एक तो मैं बड़ी जेलस हो रही हूँ कुछ लोगों से शाजिया। मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, मैं यहाँ गर्मी में काम कर रही हूँ, भाग दौड़ कर रही हूँ, लोग मुझे मैसेज भेज रहे हैं, वी आर थिंकिंग अबाउट टेकिंग अ 2 डे पता नहीं क्या समथिंग यू नो ब्रेक और समथिंग एंड आई एम लाइक अच्छा, अगर आप सोचो उस वक्त एसी भी आपका सही तरह काम नहीं कर रहा हो, गर्मी में आप सड़ रहे हो, ठीक है, और भी बहुत ढेर सारे जो मैं चैलेंजेस जिनका नाम नहीं लेना चाहती वो आ रहे हो, ये मैसेज आपको मिले तो आपका दिल क्या चाहेगा? आप बताइए शादी, आपको क्या फील होगा उस वक्त? वो मैसेज मैंने बहुत गिल्ट में भेजा था बिकॉज तुम भाग दौड़ रही थी, काम कर रही थी, और मैंने कहा कि मैं कहूँ कि नहीं कहूँ जाती भी हूँ तो एक गिल्टी फीलिंग होती है, लेकिन अभी कुछ नहीं बुक किया तो आप इतना गिल्टी। अच्छा, मैं अभी मनसब को ये कहानी सुना रही थी ना, आप जेलस मत फील करें। मैं ये कह रही थी कि आजकल माशाल्लाह इफ्तारियाँ सहरियाँ ऐसी हो रही हैं कि एक पहाड़ होता है बर्तनों का जो मुझे ही साफ करना होता है, या मैं घर में सारी फौज को लगाती हूँ, और सुबह वो सहरी का एक और पहाड़ भर चुका होता है ऐसे। तो ये भी साथ साथ चल रहा है ज़िंदगी में, तो इट्स ओके, डोंट फील गिल्टी। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, मैं आई एम जस्ट पुटिंग योर लेग। आप प्लीज़ जाइए, मैं बता रही हूँ कि लेकिन लोग प्लान करें माशाल्लाह से। तो ये अच्छा है कि मैंने शिकवा किया, आपने अपनी दुखी दास्तान सुना दी कि हम मेरा शिकवा कहीं इधर उधर रह गया। नहीं, खैर आपका शिकवा दुरुस्त है एंड मुझे शुक्र करना चाहिए कि माशाल्लाह बहुत अच्छे रमज़ान चल रहे हैं एंड एवरीवन इज़ हियर, वरना ये होता है सब होती नहीं है तो मज़ा आ रहा है। ये तो केओस इज़ पार्ट ऑफ इफ्तारी एंड सहरी, अगर नहीं हो तो फिर रमज़ान कैसे होते हैं। सही बात है। मैंने 2 दिन से रोज़ा नहीं रखा था बिकॉज आई वाज नॉट वेल, और मुझे कुछ मेडिसिन खानी थी जो डे टाइम पे भी खानी होती है, यू नो इट्स लाइक 3-4 घंटे बाद खानी है आपको। तो मुझे इतना मुझे फोमो हो रहा था शाजिया, मुझे इतना अजीब सा फील था लाइक यार एवरीवन अराउंड मी इज़ फास्टिंग एंड आई यू नो वो पता नहीं एक अजीब, आई डोंट नो इफ यू गाइज गो थ्रू द सेम थिंग, तुम्हें ऐसा फील होता है, इफ यू आर द ओनली वन हु इज़ नॉट फास्टिंग आपको बड़ा अजीब सा लगता है। मेरे साथ बिल्कुल ये, आई एम सो ग्लैड एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर मेंशनिंग दैट राबिया, क्योंकि मेरे साथ ये हो रहा था एंड बिकॉज ऑफ दैट ना मैं ओवर डिलीवर कर रही थी घर में सारे बच्चों के लिए, खाना एक्स्ट्रा, इफ्तारी एक्स्ट्रा, सहरी एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे ये स्ट्रेस था कि मैं नहीं उस गिल्ट में, और मुझे पता था मैं क्यों नहीं रख सक रही हूँ, लेकिन फिर भी ये गिल्ट था मेरे अंदर। सो आई थिंक दिस इज पार्ट ऑफ एवरी वन स्टोरी एंड आई एम ग्लैड यू मेंशन्ड इट। एंड ऐसा नहीं है कि मैं को बहुत कुछ खा रही हूँ या कुछ, लाइक लिटरली मैं सुबह अगर नाश्ता किया तो उसके पूरा दिन आई एम नॉट ईटिंग एनीथिंग बिकॉज एक तो टाइम भी नहीं मिलता है, वो एक प्रोसेस भी नहीं होता क्योंकि ऑफिस में कोई नहीं खा रहा, तो आप भी नहीं खाते। हाँ, दवाई के वक्त वो आपने दवाई पानी ले लिया या एक बिस्किट ले लिया, तो भूखे तो आप भी उतने ही रह रहे होते हैं ऑलमोस्ट, यू नो, जब तक इफ्तारी का टाइम होता है हालत आपकी भी ख़राब हो रही होती है, लेकिन फिर भी एक फोमो होता है। बिल्कुल होता है, या यू आर राइट। हमारे ड्रामे कौन अच्छा, पहले आप मुझे बताएं, आपने जेंटलमैन का वो देखा कि नहीं? मुझे अभी एकदम से याद आया, जेंटलमैन की फर्स्ट लुक ड्रॉप हुई है भाई। यस सो इंटरेस्टिंग थी। मतलब मुझे तो ये था कि कास्ट कौन कौन है, फाइनल मुझे पता चल गया बिकॉज थोड़े से नामों के बारे में मैं श्योर नहीं थी। तो वी हैव जाहिद अहमद, वी हैव सोहाय, वी हैव अदनान सिद्दीकी, वी हैव हुमायूं सईद एंड वी हैव यू नो यमुना, वी हैव अहमद अली बट। आई होप आई एम अहमद अली बट। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि किस तरह का ड्रामा होगा और क्या स्टोरी होगी। तो अभी आई थिंक ट्रेलर उसका या फर्स्ट प्रोमो उसका ना 2-3 दिन में आने वाला है। 2-3 दिन में आने वाला है, और मुझे एक्चुअली ये बात अच्छी लगी। इट वाज इन अंडर 40 सेकंड आपने फर्स्ट लुक दी, लेकिन आपने फर्स्ट लुक में सारे कैरेक्टर्स के एंड एक्टर्स के नाम ड्रॉप कर दिए। सो जितना हमें शिकायत थी जेंटलमैन से कि कुछ आ नहीं रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा, उन्होंने उस 40 सेकंड में हमें इतना बता दिया कि हम 2-4 दिन सुकून में बैठ सकते हैं, और ये भी कहा कि ट्रेलर कमिंग सून। सो आई लाइक दैट। ट्रू। एंड मुझे यमुना की भी तस्वीर बड़ी अच्छी लगी थी मुझे। अच्छा, कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स को, तस्वीरों को देख के आप सोच रहे, लाइक आई डोंट नो इफ यू डिड इट, आई वाज थिंकिंग अच्छा ये कैरेक्टर क्या होगा, वो यू नो
what sort of a role they'll be playing. मैं थोड़ा सा मैंने रुक के सोचा था इस चीज़ के बारे में. मुझे तो I just want a crime thriller and I hope I'm going to get a crime thriller because that's what I'm rooting for. It's supposed to be a light-hearted drama, by the way. Okay. It's not a serious. It's not a serious. आगे जाके हो जाए तो हो जाओ. But it's something that will make you smile. जितना मैंने सुना है. I'm very happy. कल मैं थोड़ा सा artificial intelligence से खेल रही थी अपने फ़ोन के ऊपर और मैंने कहा राबिया द कैप्शंस दैट वर बीइंग जनरेटेड तुम्हें तो मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आइंदा आगे जाके. तो मैंने कहा हमारी स्क्रिप्ट राइटर्स भी थोड़ी बहुत वैसे यूज़ कर सकते हैं जहाँ उनका क्लाइमैक्स नहीं होता, जहाँ उनकी एंडिंग नहीं होती. फिर मैंने कहा नहीं, खलीलुर रहमान, कमर और हाइसम को अगर इस्तेमाल करना पड़ा AI तो फिर हम तो ज़रूर हमें करना चाहिए. तो आई डोंट नो, जस्ट a funny thought that came to my mind, but I wonder if our script writers would consider using a little bit to tweak the script. But वो समझ तो नहीं, but वो करेंगे नहीं ना, because okay, I don't want to say this, but हमारे बहुत से ड्रामों की जो एंडिंग्स होती हैं वो सेंस नहीं बना रही होती हैं, उनमें बहुत से लूप होल्स होते हैं, वीकनेसेस होते हैं. तो चैट जीपीटी या AI तो आपको, चैट जीपीटी तो नहीं कहे, AI जो है वो आपको तो एक परफेक्ट सोल्यूशन देगा ना, ऑलमोस्ट परफेक्ट, राइट. उसमें तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी जो आप छोड़ देते हैं. तो फिर आप कैसे वो अपनाएंगे, क्योंकि वो हमें समझ ही नहीं आएगी, वो सही चीज़ तो हमें समझ नहीं आती ना. ऑडियंस से कनेक्शन और हैप्पी एंडिंग जो आई होप हमें मिल रही हैं कुछ ड्रामों में. ओके, शैल वी गो ऑन टू द ड्रामास देन? Yes, let's please. ओके, वी हैव खई, शिद्दत, बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट, जाने जहां, खुशबू में बसे खत. So you want to start with Khai? लेट्स स्टार्ट विद खई. आपको लास्ट एपिसोड सैटिस्फैक्टरी रैप अप लगा कि नहीं? पहले तो मुझे आप ये बताएं. I am debating कि should I be critical or should I not be critical. I am debating that should I just talk about the positives or do mention the negatives. Yeah, so अभी मैं ये debate कर रही हूँ. What should I do? Well, I think you're a reviewer, and if you're a reviewer, you have to keep it balanced, Rabia. So, and especially if it is, if it's a good project, which I think it is, तो फिर हम पहले positive से शुरू करते हैं, फिर जो चीज़ें आपको थोड़ी सी लग रही हैं, जो बेहतर हो सकती थी, we are all human beings, and हमारा ड्रामा का भी बेहतर हो सकता है, उसको बेहतर करने में हमें बैलेंस रखना चाहिए रिव्यू. So we can talk about that. आपको कैसी लगी एपिसोड? I like the episode. मेरा सवाल ये था कि जो जमदा का जो, because you know we were saying कि उसने इतने लोगों की जानें ली हैं and she cannot be normal, she cannot go on with life the way she did. Did you feel that changeover was very sudden or did you feel it's okay क्योंकि उन्होंने एक टाइम लैप्स दिखाया था आगे? अभी आप कह रही हैं शाजिया कि हमें पॉजिटिव से बात करनी चाहिए, तो फिर हम पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं ना. हाँ, नहीं तो आप पॉजिटिव. अच्छा, ओके, आई विल आंसर दैट. चलो, चेंज दिस, आई लास्ट दिस लेटर. यू स्टार्ट विद समथिंग पॉजिटिव. आई थिंक एपिसोड इंटरेस्टिंग थी. आई थिंक एपिसोड गेव अस व्हिच वी ऑल हैड बीन वेटिंग फॉर, दैट सीन, यू नो, कि कब जमदा और चनार एक दूसरे के सामने आएंगे और क्या जमदा उसे मारने में कामयाब हो जाएगी, और मारेगी तो कैसे मारेगी, यू नो. सो खई की इंटरेस्टिंग बात ये थी शाजिया कि इट वाज नॉट जस्ट मेकिंग अस थिंक अबाउट कि आगे क्या होगा, बट वो डिटेल में आपको सोचने पे मजबूर कर रहा था. लाइक मैं क्यूरियस थी कि वो कहाँ मारेगी, कैसे मारेगी, क्या चीज़ यूज़ करेगी, क्या वो शूट करेगी, या वो लाइक आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो जहर देगी उसको लास्ट मिनट तक. मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, यू नो. तो प्रोमो में उन्होंने दिखाना शुरू किया एंड एवरीथिंग. तो खई की अच्छी बात ये थी दैट इट constantly kept you engaged and made you think about characters and the twists. So I really liked that connection क्योंकि कई में ये बात ज़रूर है राबिया कि जहाँ हम और ड्रामे देखते हैं ना, वो लोग कनेक्शन नहीं, वो एक नई चीज़ लेकर आते हैं, उसका कोई इन्होंने कनेक्शन मेंटेन किया. She thought about बरीरा, she thought about गुलवरीन्स कैरेक्टर कि उसने किस तरह किया था, and then she did it. उन्होंने काफ़ी डिटेल में वो दिखाया जो एक्चुअली आई वॉज इंजॉइंग इट. फॉर सम रीज़न मुझे नहीं लगा कि उसने उसको फिर पोटली में बांधा, फिर उसको डाला उसके अंदर, क्रश किया. मुझे वो अच्छा लग रहा था, लेकिन आई डिडंट गेट दैट सेंस ऑफ जो मुझे बाकी सब, या तो फिर इतने ज़्यादा मर्डर्स हो चुके थे ऑलरेडी खई में, तो मुझे वो ग्रूसमनेस या वो ब्रूटैलिटी इतनी नहीं लगी जितनी मुझे लगनी चाहिए थी. हैविंग सेड दैट, आई रियली लाइक चनार खान्स एंड जिसमें ही केप्ट सेइंग कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत में सब कुछ किया था. मुझे वो डायलॉग अच्छा लगा. सो आई टेल यू, जो मेरा ख्याल है कि ये ऐसा क्यों हुआ तुम्हें, और शायद बहुत से लोगों को लगा हुआ भी हो ऐसा. मैं तो खैर अब उस पॉइंट पे पहुंच गई थी जहां मैंने ऐसा सोचना ही बंद कर दिया. मैं दोनों चीज़ें साथ साथ करी हूँ. ये जो लेट्स गो बैक टू द सीन, जो जहां मुझे ये सीन बहुत अच्छा लगा, जस्ट लाइक यू वर सेइंग कि उन्होंने इतनी डिटेल में दिखाया. देयर वाज समथिंग वेरी सूदिंग एंड कामिंग अबाउट वाचिंग दैट होल प्रोसेस कि वो मार रही है, वो उसने पानी उबाला, उसने उसमें डाला,
एंड बहुत अच्छा उसको शूट किया हुआ था. इट गेव यू some sort of satisfaction as if it was a built up towards 10 hours death that we all wanted to see कि ये इसको कब इसका मकाफात अमल होगा. तो मुझे वो अच्छा लगा. मुझे ये लगता है थोड़ा सा कि आपको ये ज़रूर दिखाना चाहिए था कि उसके जहन में ये ख्याल या उसने कहाँ से उसको पता चला कि ये होगा. येस यू डिड शो कि उसने सोचा होता, बट गुलवरीन ने वो बरीरा के बच्चे को मारने के लिए, मिस कैरेज के लिए यूज़ किया था. चनार वॉज नॉट प्रेगनेंट, तो चनार को वो क्यों यूज़ कर रहा है, मतलब फिर बरीरा कैसे सर्वाइव कर गई थी, एंड ऑल दीज थिंग्स. तो जब आपने एक इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट दी है तो फिर आप इस तरह के लूप होल्स नहीं छोड़ सकते. मेरे लिए वो एक मुझे लूप होल नज़र आया था. आई एम क्वेश्चनिंग. तो मुझे अच्छा लगता है कि वो थोड़ी सी कहीं उसकी रिसर्च है या कुछ उसने सोचा है या उसने किया है, क्योंकि बाकी सब चीज़ों में आप एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, आप कर रहे थे कि कुछ ना कुछ उसकी सेंस समझ आई थी. तो मुझे लगा ये हो सकता, ये भी सही था बाय द वे. लेकिन अगर आपने अपने प्रोजेक्ट को यहाँ था और इसको यहाँ लेके जाना है तो मुझे लगता है ये चीज़ होनी चाहिए थी. बाकी मुझे अच्छा लगा कि उसने ये पूरा प्रोसेस किया which maintained the intelligence and the well thought planning of जमदा जो अब तक हम देखते आए हैं. जो दूसरी बात शाज़िया तुम्हारी है कि तुम्हें वो सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिली. तुम चनार की डेथ के बारे में बात कर रही हो ना. हाँ यस, मुझे वो सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिली, या डिड यू गेट इट? ओके आई टेल यू व्हाई. बिकॉज मैं क्या बोलूँ, आपने इतना लंबा खींचा उसको, इतना लंबा खींचा दैट आई वाज लाइक मर भी जाओ भाई, कितनी देर लगेगी. सो वो दैट सीन दैट शुड हैव बीन लाइक दिस क्रेजी सीन एंड एवरीथिंग, उसका आई एम सॉरी फॉर मी इट कम्प्लीटली गॉट रूइंड. बिकॉज चनार का जो नॉन एंडिंग डायलॉग था, मोनोलॉग था, वो ख़त्म ही नहीं होने को आ रहा था. मुझे नहीं सुननी थी ये सब बातें चनार की. ये था तो ये छोटा सा होता. आई वॉन्टेड टू सी हिम डाइंग. तो मेरे लिए आपने ना उस पूरे प्रोसेस को अंडरमाइन कर दिया एंड आपने मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया बाय गिविंग दिस big chunk of dialogue and script to Chanar's character, and I don't know why they did it. You know शादिया, वो जो रियलिटी शोज़ में या कंपटीशन शोज़ में नहीं होता कि वो एंड में आप विनर अनाउंस कर रहे होते हैं और आप कहते हैं द विनर इज़ चनार मर गया, चनार इज़ अबाउट टू डाई, चनार इज़ अबाउट टू डाई, चनार इज़ अबाउट टू डाई, द विनर इज़. वो हो ही नहीं रहा था. यू लाइक वी विल टेल यू द विनर आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, we will kill Chanar after another dialogue. It was just like, I was like क्या हो रहा है. तो you made me, मतलब मेरी फ्रस्ट्रेशन का लेवल ऐसा था, मैं कहती भाई मार भी दो. फिर पहली गोली मारी वो इधर लगी, फिर दूसरी गोली मारी वो जाके लगी. सो वो पूरा अगर वो आप काट देते डायलॉग बीच में से एंड उसको छोटा करके क्रिस्प करके डायरेक्टली उसका ये गोली वाला मुझे अच्छा लगा था. शी शूट सेम बट वो उसको सीने पे नहीं लगती, उसके साइड पे लगती है. तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी थी. मेरे लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ एंड आई थिंक मे बी यू ऑल्सो डिडंट फील इट बिकॉज वो इतना लंबा हो गया था, वो खिंच गया था. आप बोर हो गए थे इतना सुन के. कितनी बार आप चनार की वो ही सुने हुए डायलॉग एक डिफरेंट तरीके से उसने कहा है तो वो सुन रहे थे आप. हाँ, सो आई फेल्ट कि चनार को यू राइट बहुत लंबा खींच दिया था एंड आई डोंट वांट टू रिपीट इट. मुझे बस वो डायलॉग के मैं तुम्हारी मोहब्बत में किया, मैं समझ रही थी कि चनार विल रिपेंट फॉर एवरीथिंग, लेकिन चनार ने कोई रिपेंटेंस नहीं थी, विच इज़ ऑल्सो ट्रू टू हिज कैरेक्टर. इसने कहा मैंने तो तुम्हारे लिए किया था तो एटलीस्ट तुम मुझसे मोहब्बत कर लो, विच आई डोंट थिंक शी एवर लव्ड हिम एंड आई एम सो ग्लैड दैट वो रुकी नहीं. उसने कहा नहीं मुझे तुमसे नफरत है. मैंने कहा यहाँ ये जमदा का कैरेक्टर वीक ना हो जाए और कहे कि यू नो ओके आई डिड लव यू. सो थैंक गॉड दैट डिडंट हैपन. मैं आई थिंक उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही थी, उसके रिएक्शन पे. they did play with our emotions. उन्होंने आपको थोड़ा सा किया कि शायद ये डगमगाई और शायद ये ना मारे ये इसके डायलॉग सुन के, लेकिन वो नहीं डगमगाई, which was great, and I think what they did with Chanar was true to his character, as you said. So अगर Chanar repent करता तो मैं disappoint होती, because in the world of Khai Chanar is like that, so I'm glad that Chanar, and I liked it कि उसको बड़ा अच्छा दिखाया that it hits him that oh मोहब्बत में उसके साथ ये चीज़ हो गई. And a huge shout out to Faisal Qureshi. What a fabulous performance, Shazia. It was such a great performance. While I was getting irritated with the dialogues and that long series, a long sequence, I really enjoyed his performance, and I was like itni detail mein thi. The credit goes to the production team, to the director, to the makeup artist, to Faisal Qureshi himself. उनकी आंखों के जो पपोटे कहते हैं जो आईलिड्स के ऊपर ये छोटे जिससे उसमें स्वेलिंग थी, उनकी आंखें जैसे ही जहर आया वो अंदर जाना शुरू हुआ तो चेंज आना शुरू हुआ, एंड उनकी आंखों, उनके फेस के एक्सप्रेशंस
मैं वाकई लग रहा था कि चनार की जो फीलिंग्स है ना वो आपको नज़र आ रही थी. बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस. I think the fact that we didn't, I mean, we wanted him to die, लेकिन एक वो जो grey shade था वो उस character का end तक उन्होंने maintain किया by saying कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत में किया था. And I think that's why Chanar's character will always stay. Zamda को तो हम कहते हैं, but Chanar's character has also managed to stay with us. और हमें एक थोड़ी सी soft feeling भी मैं नहीं कहूँगी, एक अजीब सा unspoken सी feeling है चनार के लिए, which is not totally negative and of course not positive, and that's because of Faisal Qureshi and the character. अच्छा, मेरे लिए तो बिल्कुल मेरे अंदर तो कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन आई नो अ वेरी बिग परसेंटेज ऑफ द ऑडियंस डिड फील फॉर चनार. एंड I think that's the best part of the script and the character development, the way character has been written, कि आपने ऐसा character create किया और ऐसा perform करवाया, ऐसा direct किया कि लोग, the people had a little soft corner for him, और people felt oh ये मर गया थोड़ा सा, not that people like oh रो रहे हैं, but ये था थोड़ा सा एक सॉफ्ट फीलिंग आई. तो आई थिंक दैट्स ऑल्सो अ ह्यूज चेंज इन द स्क्रिप्ट राइटिंग दैट इज़ बीइंग डन नाउ. एंड चले हम मुखई की 2-3 पॉजिटिव बातें जब रैप अप करेंगे तो उसमें कर लेते हैं. चनार पे बट वेरी क्विकली आई वांट टू से कि द मेकर, देखो आप कहें या ना कहें, मेकर्स के लिए ना एक कैरेक्टर होता है जो आपके दिल के बहुत करीब होता है. एंड विद द राइटिंग आई फेल्ट चनार वाज वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ द पीपल हु हैड क्रिएटेड हिम, व्हिच इज़ व्हाई यू सॉ हिम इन द एंड ऑल्सो. जब वो पुल पे खड़ी हुई होती है उसको दिखाते हैं एंड में, और वो कहते हैं तुम कहो ना कहो तुमने अजीज़ को इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में था, विच एक्चुअली आई डिडंट एग्री विद चनार बिकॉज आई थिंक कि उसने अपने बाप की बात सुन के नहीं मारा था, लेकिन वो आके उसको हॉन्ट ज़रूर कर रहा था एंड ही विल कीप हॉन्टिंग. तो आई लाइक दैट एंडिंग ऑल्सो वेयर दे मेड श्योर कि चनार को उन्होंने पकड़ के रखा हमारे लिए. अच्छा, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी दैट एंड very disappointed, and I do not think that it made sense to me at all, because मुझे लगता है आपने जमदा के कैरेक्टर के साथ injustice कर दिया. अगर आपने थोड़ा सा भी ये हिंट दिया है ना कि जमदा उसको याद करती है या जमदा के दिल में कुछ सॉफ्ट फीलिंग है, बिकॉज ये कॉन्वर्सेशन भी चल रही है, ओ क्या वो वाकई उससे मोहब्बत करती थी. तुम्हारा ये एंगल मुझे लग रहा है कि हॉन्ट वो करता है उसको, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है. बट वो हॉन्ट क्यों करेगा? जमदा ने ऐसा क्या किया है कि वो उसको आके हॉन्ट करता है? अगर वो हॉन्ट करता तो उसको डर लगता कि कहीं वो आके मुझे मार ना दें या वो ना कर दें. आपने ऐसा कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि आपने वो मोहब्बत की बात करी उससे ना. तो अगर आपने मोहब्बत की बात कहलवाई है तो आप फिर ये हिंट, एटलीस्ट मुझ जैसे व्यूअर को ये हिंट दे रहे हैं कि जमदा माइट हैव सॉफ्ट फीलिंग्स फॉर हिम नाउ, यू नो, और उसको अब कुछ है. एंड आई थिंक दैट इज़ सच अ बिग इनजस्टिस टू द कैरेक्टर एंड दिस शुड नॉट हैव बीन डन. एंड इट डजंट मेक सेंस. एक लड़की जिसके बाप और भाई के कातिल ने उससे ज़बरदस्ती शादी कर ली. इमेजिन शी हैड टू स्लीप विद हिम. शी यूज्ड टू से दीज लाइन्स कि मुझे अपने वजूद से घिन आती है. एक दफ़ा जमदा ने ये भी बोला था. अब वो क्या उसके बारे में सोचेगी? आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक इट मेक सेंस. तो मुझे नहीं, मेरे ऊपर वो मैसेज लॉस था जो भी आपने चनार खान के थ्रू वो मैसेज या वो एक ट्विस्ट लाने की कोशिश की, मुझ जैसे ऑडियंस के लिए वो पर लॉस था. एंड आई वाज लाइक जमदा ऐसा नहीं कर सकती. एंड उस लड़की ने, जमदा के कैरेक्टर ने एंड तक मतलब उसको मारा उसको, और जब वो मारती है तो वो कहती है कि नहीं ये मोहब्बत नहीं थी, तुमने खई किया था और ये और सब कुछ. तो उसने कहीं भी एक सेकंड के लिए आपको ये नहीं हिंट दी कि उसके दिल में सॉफ्ट फीलिंग है या कुछ है. फिर इतना उसके जहन में ये चीज़ क्लियर थी शाजिया कि जब उसकी माँ सामने आई, बजाय इसके कि वो अपनी माँ को नॉर्मल देख के खुश होती या वो कुछ होती, वो गन उठाती है और वो भागती है कि उसको याद आता है कि मैंने तो खई अभी कंप्लीट नहीं हुआ. And she runs to kill Aziz. So imagine if that character is so clear about her objective, how can you dilute that whole thing by bringing this love angle? And why do you have to do that? अच्छा, can I tell you what I thought about it? I thought about it कि end में चनार ने उससे कहा था कि तुम इसको मत मारो, इसको छोड़ दो. And she wanted to kill him because she didn't want to do what Chanar wanted, and she hated Chanar, and this was a रेमनेंट या एक कहते हैं ना जो एक रह गया है, चनार का एक हिस्सा रह गया है. लेकिन फिर उसने अपनी बाप की बात सुनी एंड बिकॉज ऑफ हर फादर शी स्टॉप्ड किलिंग हिम. आई मीन शी डिडंट किल हिम. व्हेन चनार कम्स बैक टू हर तो वो अपने आप को कोस रही है कि मैंने इसको क्यों नहीं मारा, बिकॉज ही थॉट दैट आई लव हिम, दैट्स व्हाई आई डिडंट. इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स माई थिंकिंग, बट आई फील दैट्स अ थिंग. दोज थॉट्स आर हॉन्टिंग हर कि मैंने खई क्यों नहीं कंप्लीट करी जो मुझे करना था, एंड मैंने क्यों चनार की बात रखी, मुझे ये लग रहा है. बट यू आर राइट, द डायलॉग्स कुड हैव मिसलेड पीपल.
जो तुम कह रही हो कि उसका लव एंगल आ गया। नहीं, मुझे तो ऐसा कहीं से भी नहीं लगा। ये तो मैं तो ये सोचूंगी कि उसको क्यों हॉन्ट करेगा, क्योंकि उसकी वजह से तो उसने किया नहीं है। एंड आई थिंक उसने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, एंड वो कहती भी है तो क्योंकि एजाज उसकी जिंदगी में है, एजाज को देख देख के उसको चनार याद रहता है। ही शी कैन नेवर फॉरगेट चनार नाउ बिकॉज हर सन इज विथ हर। No, she took a decision to finish Khai because what her father said. एंड अगर उसको ये करना था, अगर उसकी ये चीज़ थी, तो वो अजीज़ को कहीं और दे देती, बट वो अजीज़ को खुद पालते। तो आई डोंट थिंक इट मेक सेंस, एंड आई थिंक उसकी ज़रूरत, मतलब सो अगेन why are we talking about why this are we thing? talking about मतलब this? आपने Because पूरा- this shouldn't no, have no, happened. this shouldn't have happened, exactly. Focus on the main thing. You guys had such a great project, इतना ज़बरदस्त project था, इतना ज़बरदस्त concept था, आपने इतने अच्छे characters दिए, उसको क्यों उस पर पानी डाल दिया by showing us this? एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये कि देखें, जो मुझे दूसरा बहुत बड़ा objection है, in the world of Khai, what Chanar and Durab were doing made sense and was okay because everybody around them also knew कि ये गलत है। आपने कहीं से भी इन द वर्ल्ड ऑफ खाई उसको, दुनिया जो क्रिएट की थी उसमें उसको ग्लैमराइज नहीं किया था कि ओ, कोई भी ये नहीं कहता था कि ओ आप ये सही कर रहे हैं, आप ये सही कर रहे हैं, ठीक है, कोई कैरेक्टर ये नहीं कह रहा था। इवन बरीरा न्यू क्या गलत है और इसीलिए वो बादल की और इसकी मदद कर रही थी, ठीक है। लेकिन जब आपने चनार का ये वाला लाया ना, then you glamorize Chanar's character, which I think is so unfair because till now you were not doing it. Whatever said and done, he is a negative character, he is a murderer. उसके लिए क्यों soft feelings हमारी आप इतनी ज़्यादा create करा रहे हैं और इतना वो कर रहे हैं? I just think कि ये एक disservice होती है, if I'm using the right word, to the thought process of people. एक बंदा जिसने एमलेसली कत्ल किया है, एमलेसली कत्ल किया है, तो एमलेसली जिसने विदाउट थिंकिंग, विदाउट केयरिंग उसने कत्ल किया है, और उसकी इतनी भी उसको सेंस नहीं है कि जिसके भाइयों को, बाप को मार के लाए हो, उससे शादी कर रहे हो, उसके साथ तुम इंजॉय करोगे, मतलब वो इतना उसकी सेंस दबी हुई है, उसको आप एक हीरो बना के हमें दे रहे हैं, उसके बारे में एक सॉफ्ट इमेज हमारे दिल में ला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप इतना अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड कर लें प्लीज़, एंड थोड़ा सा ये बेहतर हो सकता था। So that is why I'm saying that the filmmaker, the movie makers, the drama makers were in love. उनका closest to their heart was Chanar, and this was, like you're saying, a misleading message जो उन्होंने end में दिया। एंड कई बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था, बहुत मुझे मज़ा आया देख के, अदर देन द फ्लैशबैक्स दैट जस्ट, मतलब बेचारे कई के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई फ्लैशबैक्स। एक चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ, जहाँ आपने पूरा वॉइस ओवर सुनाया था जमदा का, वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर ऐड होनी चाहिए थी, विच वॉज दैट शी सेइंग दैट मैंने थेरेपी भी यूज़ की। आई बिकॉज एज यू हैड सेड, इट जस्ट सीम्स सो यू नो अजीब सा कि उसने जिस ट्रॉमा से वो गुजरी है, शी नेवर गॉट द चांस टू हील फ्रॉम दैट ट्रॉमा। जो ट्रॉमा उसके साथ हुआ, उसके बाद another challenge or another trauma that she went through of killing people and living with these people that you hate, she was in a lot of torture. How can we say that उसके जहन पे कोई effect नहीं था, उसके mental health issues नहीं थे, and that she would lead a normal life? यहाँ तो कोई छोटा सा बचपन में चीज़ हो जाती है तो लोगों की होती है। They should have seen this, and I feel it's an opportunity lost. So that is जो शुरू में मैंने सवाल किया था वो यही था जो हम अभी बात कर रहे हैं। जमदा का फ्लिप ओवर बहुत क्विक लगा था, जबकि आपने एक टाइम लैप्स भी दिखाया था। अच्छा, यहाँ मैं फिर भी ये आर्ग्यू करूँगी कि चलो शायद उस बच्चे के साथ ब्रिंगिंग अप दैट चाइल्ड आपकी हीलिंग हो सकती है, लेकिन उन्होंने, मुझे नहीं लगा जो उन्होंने लास्ट सीन दिखाया है, इंस्टेड ऑफ शोइंग चनार, आई वुड हैव लाइक कि वो उस बच्चे के साथ कोई ऐसा इंटरेक्शन दिखाते कि शी फेल्ट more warmly towards him, लेकिन वो मैंने नहीं देखा। and I think what I saw was that Zamda is still struggling. Zamda बड़ी tough cookie बन गई थी। Zamda की आवाज़ में कोई वो नहीं थी, कुछ सॉफ्टनेस नहीं थी, कुछ टेंडरनेस नहीं थी, तो मुझे उसका कनेक्शन जो है उस बच्चे के साथ ही आप दिखा देते, अच्छा कि शायद वहाँ से हीलिंग हुई है थोड़ी Zamda की, जो मुझे नहीं लगा। और जो तुम स्कूल जब से तुम कह रही हो मेरे से ज़्यादा तुम इसमें तो फिर भी मर्डर और उसकी ट्विस्ट पे गई थी। यू हैड मेंशन्ड स्कूल अगेन इंस्टेड ऑफ चनार। व्हाट यू गाइस हैव शोन इज दैट कि Zamda हैज़ क्रिएटेड अ स्कूल, इवन दो Zamda वहाँ नहीं रह रही है, उसने वहाँ एक स्कूल बनवाया है जो वो अजीज़ को भी दिखाती कि टू इम्प्रूव द लाइफ और इम्प्रूव द थिंकिंग ऑफ दैट एरिया, मैंने ये स्कूल यहाँ पे क्रिएट कराया, मैं इसको हम यू नो सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है ये हो जाता तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एंगल आता। That's true. Shortening Chanar's death and then adding this in the end could have helped out.
But I think it's a great effort, like we both have been saying, and Zamda ka especially character, a woman who is seeking revenge, जो चीख पुकार नहीं कर रही है, जो रो धो नहीं कर रही है, who did it all by herself, is where Khai has, I think, hit its mark. And also the performances were great. तुम बिल्कुल सही कह रही हो, जमदा का कैरेक्टर एक बड़ा रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर था, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था इन द सेंस कि आपने एक औरत को दिखाया जो अपनी इंटेलिजेंस यूज़ कर रही है विद इन द लिमिटेड सिचुएशन शी इज़, एंड वो रोने धोने के बजाय शी गेट्स अप एंड शी सेज कि मैं रिवेंज लूँगी. तो वो बड़ा ज़बरदस्त था. ना सिर्फ जमदा, शाज़िया, आई फील खाई वॉज रेवोल्यूशनरी इन द वे इट क्रिएटेड द विलन्स बिकॉज यूजुअली द विलन का कैरेक्टर बड़ा अंडरमाइन किया जाता है, बट यहाँ विलन इतने ज़बरदस्त थे कि हमें विलन्स देखने में भी मज़ा आ रहा था, एंड वी बिकेम सच बिग फैंस ऑफ दुराब, यू नो, एंड खाई इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस गेव अस दैट सेटिस्फैक्शन. वो जो सेटिस्फैक्शन नहीं होती कि इसने गलत किया, इसको मारो तो तब हमें सुकून मिलेगा, तो हम उस चीज़ से गुजरे. एंड देन देयर वर टाइम्स व्हेन वी वर सैड कि ओ इसके साथ क्यों हुआ, जैसे पामीर की डेथ है, बरलास के बारे में वी वर यू नो डबल माइंडेड कि हमें अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है. देयर इज़ अ बिग परसेंटेज विच यू नो फील्स बैड फॉर बरलास. तो ये इतने आपने इमोशंस के साथ खेला, तो इतने ज़बरदस्त कैरेक्टर्स डेवलप हुए थे इवन इन द नेगेटिव यू नो जोन. तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है खई की कि उसने कैरेक्टर राइटिंग जो है ना उसको बहुत रेवोल्यूशनाइज किया. Yes, I totally agree. I think it was a great effort, and हमें लगता है कि ये one of ड्रामे है, but I know that in the next 2, 3, 4 years we will see some dramas coming in with different scripts and different female leads and characters because of what we see now. Just like we see softer heroes now, and we see heroes in the kitchen making chai and you know doing other things. We will see that here also. वो जो पूरा सीन था जिसमें चनार को गोली लगती है, फिर वो नीचे कबर में गिरता है, वो भी बहुत ज़बरदस्त शॉट किया हुआ था और बड़ा अच्छा प्लान किया हुआ था. इसी तरह और बहुत से सीन्स थे खई में, जगह जगह हमें बड़ा अच्छा लगा. तो एक्शन सीक्वेंस भी अच्छा था, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी थी. आई थिंक डायरेक्शन वाज द बेस्ट. इट वाज सच अ वेल डायरेक्टेड ड्रामा कि कहीं भी आपको लूप होल्स नहीं नज़र आते, कहीं भी आपको बहुत ज़्यादा वीकनेसेस नज़र नहीं आते स्क्रिप्ट में. एंड द वे द थिंग्स वर यू नो पूरा स्क्रिप्ट जैसे आगे लेके चल रहा था, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, आई थिंक इट वाज वेरी वेल बैलेंस्ड. एंड बेस्ट वही कि इट केप्ट यू एंगेज, लाइक एवरी वीक वी वर वेटिंग अब क्या होगा, अब क्या होगा. बहुत दफ़ा हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते थे वो नहीं होता था, कुछ और होता था. एंड कुछ कैरेक्टर्स जिनको हमने अंडरमाइन किया था, दे बिकेम सो स्ट्रॉन्ग लेटर ऑन. एंड सो ऑल ऑफ दिस गोज एज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कॉन्टेंट फ्रॉम खाई. एंड आई थिंक ऑफ कोर्स उसका एक बहुत बड़ा हाथ जो है, उसका क्रेडिट जो है वो सेवन स्काई को जाता है, जो प्रोडक्शन हाउस है, अब्दुल्ला कादवानी है ना, असद साहब, उन दोनों को जाता है. दैट दे हैव टेकन द इनिशिएटिव, दे टुक दिस रिस्क कि वो स्क्रिप्ट को करें. उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट की क्योंकि जहाँ जाके शूट किया गया, उसकी बहुत सी स्टोरीज हमें सुनने को भी आती हैं, हमने सुनी भी हैं कि कितना एफर्ट, कितना सारे एक्टर्स को वहाँ लेके जाना, एक एक चीज़ का ख्याल रखना. सो थैंक यू एंड हैट्स ऑफ टू यू गाइस फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव. Yes, and on that note, we can now look forward to the next drama that we are going to do, Shiddat. Yes, we can do Shiddat. Okay जी. अच्छा भाई, ये क्या चाहते हैं सुल्तान साहब? आप बताएं मुझे. अब तो उनको पैसे भी चाहिए, या इज ही ओके? माई क्वेश्चन टू यू, डज ही वांट द मनी, और क्या वो असरा को उस पॉइंट पे ले जाना चाह रहे जो असरा उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो? आई थिंक वो असरा को उस पॉइंट पे तो लेकर आ ही चुका है. द वे असरा इज़ यू नो उसने उसको इतना इमोशनली मैनिपुलेट किया हुआ है और इतना उसको अपनी मोहब्बत में पागल बनाया हुआ है कि असरा उस पॉइंट पे तो आ गई है कि शी विल डू एनीथिंग. आई थिंक जो हमने बहुत पहले बोला था कि ये जो कर रहा है ये पैसे के लिए भी कर रहा है फॉर श्योर. सो आई थिंक इवेंचुअली उसका मकसद यही है, पैसा. जो वो असरा है, जो लड़की उससे मोहब्बत करती है, तो इट्स नॉट जस्ट कंट्रोल, it's paisa also. It is paisa also, it is also control, but do you think that असरा को अब थोड़ा सा सोचना चाहिए? मतलब गाड़ी कौन गिफ्ट करता है? पूरी की पूरी गाड़ी she wants to give to him. Like असरा में, मैं तो असरा को क्वेश्चन कर रही हूँ राबिया, असरा में क्या ऐसी कमी है that she wants to fall? and ऐसी होती हैं लड़कियाँ, इसी तरह वो होती हैं अब्यूज़, लेकिन मुझे उसकी बैक स्टोरी में वो नज़र नहीं आ रहा कि ऐसी क्या बात हुई है उसकी ज़िंदगी में that she wants to bend over backwards for सुल्तान. शी इज़ बीन वेरी प्रोटेक्टेड, ओवर प्रोटेक्टेड. ये मैंने पिछली पता नहीं हमने बात नहीं किया, मेरे जहन में था ये पॉइंट था ये, या बिकॉज मुझे यही समझ आती है कि एक्सपोजर इतना उसको उसका एक्सपोजर ही नहीं है. उसकी लाइफ इतनी प्रोटेक्टेड है, वो इतनी ज़्यादा नाज़ों से पली बढ़ी है कि देखिए, नाज़ों से पालना लेकिन लड़की को एक्सपोजर देना और उसको इतना स्मार्ट बनाना आर 2 डिफरेंट थिंग्स. यहाँ पे उसको उन्होंने वो एक्सपोजर ही नहीं दिया है और वो अपने बेटे के साथ उन्होंने उसको भी बच्ची बनाया हुआ है.
तो मुझे लगता है असरा का कैरेक्टर ऐसा है जिसमें आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते असरा, और असरा को अब ज़माने से बहुत थप्पड़ पड़ेंगे तब जाके असरा सीखेगी कि उसके साथ हुआ क्या है। क्योंकि देखिए पहले जो सैलॉन वाली बात हुई, चले वो चुप करिए, उसके बाद कार्ड वाली बात हुई, मैं वहाँ तक भी ले लेती लेकिन जो घड़ी वाली बात हुई और उसके बाद जो गाड़ी वाली जो प्रोमो में दिखाया है, वो मुझे लगता है कि असरा शुड रियलाइज, जैसे यू आर सेइंग, इट्स नॉट अबाउट आप सुल्तान को निकाल दी, आपकी शादी हो गई है, अब आप अपने भाई से इतने पैसे क्यों मांगेंगे? एक तरफ ये, लेकिन फिर ये भी है कि जायदाद में उसका क्या हिस्सा है, क्या उस घर में उसका हिस्सा है, ये अनदर पॉइंट है जिसको उन्होंने भी रेज नहीं किया है। लेकिन इन चीज़ों पे मैं सोच रही हूँ। अच्छा, लेकिन फिर जब वो उसको उस पॉइंट पे लेकर जाता है सुल्तान, उसके बाद वो कहता है नहीं मैं तो तुमसे कुछ नहीं ले, मैं आई वाज सरप्राइज कि उसने घड़ी ले ली, क्योंकि वो गाड़ी पे तो यही कहेगा कि नहीं मैं तो नहीं एक्सेप्ट कर सकता ये गिफ्ट। व्हाट इज ही डूइंग? ही इज अ रियल साइकोपैथ, ही इज प्लेइंग विद हर माइंड। बिकॉज गाड़ी सबके सामने उसने ली है ना, गाड़ी सबके सामने दे रही है, घड़ी तो चुप करके दे रही है, घड़ी तो किसी को नहीं पता, गाड़ी तो सबके सामने लेना उसकी बेइज्जती है सुल्तान की। तो सुल्तान दुनिया के सामने तो अपने आप को अपना ये चेहरा नहीं दिखाता, ही वेरी इंटेलिजेंटली मैनिपुलेट्स थिंग्स, तो वो तो सारी बात उसके ऊपर आ जाएगी। ससुराल वाले ही विल मेक देम सो गिल्टी अबाउट इट दैट दे विल बी लाइक सो केयरफुल तो आगे वो ये भी हो सकता है कि इतनी बड़ी चीज़ को मना कर रहा है कि छोटी चीज़ आए जब उसके हाफ प्राइस पे उसको, तब ये लोग कुछ ना बोले शुक्र है कि ले ली इसने, ये नहीं लिया एटलीस्ट ये तो ले ली। या फिर उसकी कोई प्लानिंग होगी, सच्ची बात है मैं सुल्तान की थिंकिंग को मैच नहीं कर सकती, उसकी स्कीमिंग को, उसकी प्लानिंग को, उसकी स्कीमिंग को। लेकिन मैं क्वेश्चन ज़रूर ये करती हूँ कि डज एनी पार्ट ऑफ हिम एक्चुअली लाइक असरा? क्योंकि आपने उसकी बैक स्टोरी दिखा दी, ठीक है। बाय द वे, गोइंग टू द बैक स्टोरी, डू यू फील दैट हिज बैक स्टोरी नाउ वैलिडेट्स? क्योंकि दिखाया कि उसकी अम्मा कैसी थी एंड सुल्तान ने सब देखा था, एंड इज दैट वाई ही डजंट ट्रस्ट एनी वुमन? और फिर अब्बा भी उसको साथ साथ ब्रेन वॉशिंग करते रहते हैं कि औरतों को इसी तरह रखना चाहिए। हाँ, I think they did a great job that not one event, there have been multiple events in his life, and his childhood has been very traumatic, जिसकी वजह से उसके views, उसकी जो थिंकिंग है वो अफेक्ट हुई है, वो उसकी लेकिन वो अपनी स्टेप मदर को डिफेंड करता है, और मुझे उसकी स्टेप मदर इतनी बुरी नहीं लगती हैं। आई लाइक द शेड्स ऑफ ग्रे इन हर कैरेक्टर, एंड वो करता है तो इतनी तो उसमें है ना अकल कि उसको पता है कि ये औरत मेरी पहली अम्मा की तरह नहीं थी, तो फिर उसको ये क्यों नहीं अकल हो रही है कि असरा इज ऑल्सो डिफरेंट? नहीं, आई थिंक शाजिया, जो लोग मेंटल हेल्थ इशू से गुजरे होते हैं या जिनकी पर्सनालिटीज़ इन चीज़ से अफेक्ट हो जाती हैं, तो ये नहीं होता कि वो अक्रॉस द बोर्ड आपको सब जगह ऐसी चीज़ें ही नज़र आएँ। और दूसरी बात ये, एंड आई थिंक इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, उसकी माँ बुरी थी बट एक और औरत आई जो इतनी बुरी नहीं थी, तो उसका कोई बड़ा वार्म कनेक्शन नहीं है अपनी सौतेली माँ के साथ, बस वो है एग्जिस्ट कर रही है। उसने कभी अपनी सौतेली माँ को डिफेंड करने के लिए अपने बाप को कभी धमकी नहीं दी है, बस वो कहते हैं इस चीज़ को मत करें आप दोनों, झगड़ा मत करें, आप भी कम नहीं है, मतलब उसका बाप मार रहा है उसे और उसको बहुत दफ़ा मारते हुए देखा है, उसने कभी नहीं उसको डिफेंड किया, ही इज़ ओके विद इट। तो सी वहाँ पे उसकी सेंस म्यूट हो गई है इन चीज़ों की वजह से। एंड असरा उसका कैलकुलेटेड डिसीजन है, आई फील। वी जस्ट टेकन आउट मुनीब भट्ट्स इंटरव्यू, सो आप लोग काफ़ी चीज़ें वहाँ जाके भी सुन सकते हैं। उन्होंने बड़े मज़े की एक दो बातें बोली हैं कैरेक्टर के बारे में जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, एंड आई डोंट टू स्पॉइल इट फॉर यू गाइस, जस्ट गो एंड लिसन टू द इंटरव्यू एंड यू इवन शायद यू विल फाइंड सम इनसाइट्स इनटू हिज कैरेक्टर एंड हिज रिलेशनशिप विद परीज़े जो मैं नहीं समझ पाई थी ऑनेस्टली। सो मेंटल हेल्थ या ट्रॉमा जो होता है वो आई थिंक इतना सिंपल नहीं होता है, नहीं बहुत कॉम्प्लेक्स है, एंड इसका है ये तो मैं आई वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं कह रही थी, बिकॉज आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि एक जगह अगर इंसान कोई सही बात कर रहा हो तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि हर जगह वो सही बात करेगा। लेकिन आई डू लाइक इट कि आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे वो जाके उससे कहता है असरा से कि अम्मी और बहन जा रही हैं, तुम भी चली जाओ उनके साथ शॉपिंग करने। मैंने कहा ओह दैट वाज अ वेरी नॉर्मल थिंग टू से, बट देन उसने जाके फिर शॉपिंग में जो हरकतें शुरू करी दैट वाज डिफरेंट। तो मैंने आई वॉन्टेड टू बिलीव कि ही वॉन्ट्स टू बी नाइस, लेकिन फिर मुझे पता चला कि अब्बा से क्या उसको वो ब्रेन वॉशिंग मिल रही है कि इसको दबा के रखो, इसको ऐसे कर, कॉन्स्टेंटली उसको मेंटल टॉर्चर कर रहा होता है वो। एंड ऑल्सो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि जो फ्लैशबैक में उन्होंने एज दिखाई है ना सुल्तान की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो बहुत छोटा होता he might have forgotten a little bit, he might have overcome it with his second mother who's not so bad, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी बड़ा था when all that happened, तो उसके माइंड पे वो इम्प्रिंट हो चुकी हैं सारी बातें। एंड आई थिंक जो उन्होंने दिखाया ना, जो उसकी अपनी माँ उसको मारती है, ओ माय गुडनेस, एक तो वो सीन मुझसे देखा नहीं जा रहा था,
वो इतना इंपॉर्टेंट सीन था शाजिया, जो फिजिकल अब्यूज़ होता है ना, दैट्स व्हाई वी कीप सेइंग क्यों दिखाते हैं आप लोग, नॉट इन दिस वन, इसमें तो मुझे समझ आ रही है, बट जनरली जब थप्पड़ आता है या कुछ, क्या आप अंडरमाइन मत करें फिजिकल अब्यूज़ को। देखो शाजिया, उसकी पर्सनालिटी पे वो रह गया है, स्कार्स रह गए हैं, बिकॉज ना उसको वो बदले लेने हैं, वो असरा से ले रहा है। दे आर डिफरेंट वेज ऑफ टॉर्चरिंग वुमेन, दे आर डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग दैट रिवेंज। उसकी माँ ने उसको मारा, क्योंकि उस वक्त तो वो कुछ नहीं कर सकता था ना, फिर वो तो छोड़ के चली गई। सो वो सब चीज़ें जो उसके अंदर हैं, जो उसकी पर्सनैलिटी को इतना अफेक्ट कर चुकी हैं सम हाउ और द अदर, वो नाउ वी सी द इफेक्ट हैपनिंग अराउंड हिम, हाउ व्हाट ही इज डूइंग, यू नो थिंक। उसको हालात से कोई एसोसिएशन नहीं है, हालांकि से कोई एसोसिएशन नहीं है। अच्छा, परीसे को देखो, जाके उसने बोला कि नहीं मैंने तो शादी कर ली है, उसको बताया, लेकिन व्हेन परीसे अटैक्ड हिम ही लुक्ड अ लिटिल रफल्ड, वो काफ़ी परेशान हो गया था जब वो खड़ा हुआ, उसने अपनी शर्ट वर्ट सही करी। तो ये भी एक एंगल है दैट आई वांट टू सी कि विल ही एक्ट, इज दिस हिज वल्नरेबल साइड, कि वो एक्चुअली परेशान हो जाता है व्हेन समथिंग हैपेंस लाइक दिस। देखिएगा आप हमारा इंटरव्यू पर, आपको आंसर्स इसके मिलेंगे बहुत ज़्यादा। एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, आप लोगों ने पूरा वलीमे का सीन दिखाया, उसमें सब फैमिली थी, हाला नहीं थी, अजीब सी बात लग रही है। सो लेट्स ट्राई प्लीज़ कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं पूरे हों, या फिर उसकी कोई एक जस्टिफिकेशन हो कि वो नहीं थी, शायद आगे जाके नज़र आए कि हाला रो रही हो, कि आपने तस्वीर भी खिंचवा ली मेरे बगैर। सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। असरा के घर वाले जो हैं उनको भी, मुझे लगता है असरा के भाई को उसको कार्ड नहीं देना चाहिए था, अभी नहीं देना चाहिए था। उसकी जायदाद का जो हिस्सा है उसका लीगल अगर है तो वो देना चाहिए, बिकॉज आप फिर जो है ना एक सिचुएशन को वर्स करने में, आपको नहीं पता वो बंदा कैसा है, व्हाट इफ़ ही रियली यू नो इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ द मनी दैट योर सिस्टर हैज़। तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ें थोड़ी होनी चाहिए। बट जायदाद का मुझे ये भी हिस्सा अच्छा लगता यू है- आर सेइंग देना चाहिए, आई थिंक नहीं देना चाहिए अभी व्हेन शी इज नॉट आस्किंग फॉर इट, क्योंकि वो तो हस्बैंड हथिया लेगा। के नाम पे होगा ना। आई एम जस्ट सेइंग, ओके आई एम जस्ट सेइंग कि अगर उसका हिस्सा बनता है, वो गिल्ट फील करता है ना भाई कि ये, या पहले वो कहता है तो उसकी भाभी कहती है कि नहीं हमने उसको इतना स्पॉइल किया है, तो वो मांग रही है, तो क्या बात है। तो मैं कह रही हूँ कि नहीं, आपने उसकी शादी कर दी, अभी कुछ अर्सा रहने दें, लेकिन अगर आपने देना ही है तो वो दें जो उसका हिस्सा बनता है, राइट, विच इज़ हर जायदाद का हिस्सा अगर देना है, मैं ये कह रही हूँ। एंड येस, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, शायद उसके लिए भी आप थोड़ा सा वेट करें कि इतने से बाद आप यूज़ कर सकते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि वो बंदा। जस्ट फॉर द पॉइंट ऑफ कॉन्वर्सेशन आई वांट टू से कि अगर उसके भाई ने उसको दे दिया क्रेडिट कार्ड, अगर दे दिया, इज इट रियली, आई मीन शुड इट बी समथिंग दैट शुडंट बी डन, बिकॉज लड़कियां जब शादी करती हैं और वो काम कर रही होती हैं, वो भी तो अपने पेरेंट्स के घर कभी कभी स्पेंड करती हैं। कभी कभी करती है। इधर तो एक सिचुएशन हमें नज़र आ रही है ना, तो हम कह रहे हैं ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए जहाँ आपको रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हो थोड़े थोड़े। दूसरा, मुझे लगता है कि इस ड्रामे ने एक बहुत बड़ी पॉइंट जो रेज़ किया मेरे जहन में, वो ये कि क्या हमें रेड फ्लैग्स अगर इतने से भी नज़र आएँ तो हमें क्या एक्शंस ले लेना चाहिए। जैसे असरा की पहले उसकी सुल्तान की कुछ चीज़ें नज़र आ रही थी फैमिली को जो उन्होंने इग्नोर की हैं, और अभी भी असरा को जो इतनी चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं सोचूं अगर असरा मेरी दोस्त होती और आके मुझसे एडवाइस मांगती तो मैं क्या कहती कि तुम तो, असरा बोलती है शुड आई लीव हिम, ही लेफ्ट मी एट द पार्लर, ही डिड दिस, तो मैं क्या कहती उसको। तो मैं शायद से ये कहती नहीं नहीं अभी टाइम तो शादी को, इतनी जल्दी है, बहुत जल्दी है। लेकिन क्योंकि हम एक साइड से देख रहे होते हैं, इधर हम ऊपर से देख रहे हैं, तो हमें पता है कि उसमें मसले हैं बंदे में। तो मैं ये कह रही हूँ, मे बी आई एम लिटिल नॉट क्लियर इन हाउ व्हाट आई एम सेइंग, बट what I'm saying is that now maybe it's time to start taking these red flags more seriously rather than saying let's give situation a little bit of time. This is what this drama is making me think. क्योंकि फिर by the time आप टाइम देते देते वो सिचुएशन इतनी देर हो चुकी होती है, आप इतने ट्रॉमा से गुजर चुके होते हैं कि कभी कभी आप उस रिलेशनशिप से निकल भी नहीं सकते। हाँ, मुझे एक्चुअली ये तुम्हारा सवाल बड़ा मुश्किल है राबिया, बिकॉज आप या तो फिर असरा को देखें घर वाले, एंड असरा पे साइंस एंड सिम्टम्स जो उसकी भाभी कोशिश कर रही है, दैट एंटायर कॉन्वर्सेशन जब वो कहती है कि तुम शॉपिंग नहीं गई और वो तुम्हें लेकर नहीं गया, और वो जबकि आई फेल कि कुछ कोई और पॉइंट के ऊपर बात करते बेहतर होता, बिकॉज बहुत सारे आदमी जो है उनको शॉपिंग ले जाने में मज़ा नहीं आता। आप अपनी बहनों के साथ, अपनी अम्मी के साथ भी शॉपिंग, फॉर मी इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन आई थिंक वहाँ जो वो गेज कर रही है असरा को, शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट इज असरा हैप्पी और नॉट, इज समथिंग गोइंग रॉन्ग विथ हर और नॉट। तो आप इसी चीज़ पे एक नज़र रख सकते हैं, बिकॉज ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप इंटरफेयर ना करें, लेकिन आप एक नज़र रखें कि आपकी बेटी के साथ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही है जो बहुत डेंजरस हो, रिस्की हो, जिससे उसकी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो। ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू जाने जहाँ। वी कैन मूव ऑन टू जाने जहाँ। जी, इतना ज़्यादा पोएटिक एपिसोड, खूबसूरती एंड ट्रेजेडी में, ट्रेजेडी नहीं कहूँगी लेकिन सैडनेस में रैप हुआ था बिल्कुल। एंड शहराम तो ऐसे छक्के लगा रहे थे,
क्या कहना चाहती हैं आप? आई नो, बहुत ही खूबसूरत एपिसोड थी। मैं तो मुझे बहुत मज़ा आया देख के। मुझे ऑफकोर्स शहराम के लिए बहुत दुख फील हो रहा था कि वो महानूर और तैमूर को साथ देख रहा था, तो आपके दिल को कुछ होता है। एंड it was very very sad to see him seeing them both together and you know him hitting कि ये अब मेरी नहीं है, ये किसी और की हो चुकी है, मेरा इस पर कोई हक नहीं है। बट आई रियली लाइक द वे जिस डिग्निटी और जिस एलिगेंस के साथ शहराम ने अपना दुख कंट्रोल करके रखा। वो कोई रोता धोता आशिक नहीं बन गया, कोई टॉक्सिसिटी नहीं हमने देखी। ही वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल। उसने अपने एडवर्टाइज नहीं किया कि मेरा दिल टूट गया है। तो आई थिंक इट वॉज रियली नाइस टू सी दैट। आई थिंक दैट अगेन, जिस तरह मैं खरीका कह रही थी कि एक कैरेक्टर जो आपके बहुत दिल के करीब है वो राइटर के लिए शहराम है, ठीक है, एंड शहराम को बहुत खूबसूरती से लिखा गया है। बट आई वॉन्टेड टू गिव अ शाउट आउट टू आयज़ा खान एंड महमूद कैरेक्टर, क्योंकि जहाँ शहराम की हम पोइट्री देख रहे हैं, हम उनका दुख देख रहे हैं, उनकी एक्सप्रेशंस देख रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्शन देख रहे हैं कि यहाँ आलिया आई, यहाँ अब्दुल आया, उनको नज़र आ रहा है तैमूर के साथ। हमें महानूर जो है वो बहुत गुमसुम है। महानूर इज़ नॉट द मोस्ट एक्सप्रेसिव पर्सन to the audience also, to you and me also. She has been kept quiet, so it's very easy for us to judge कि which Mahnoor is doing. Mahnoor is being very abrupt with Taimur. Mahnoor is not being nice to him. Mahnoor उसको कुछ नहीं कह पा रही है क्योंकि उसका कैरेक्टर ही ऐसा है, वो नहीं कह सकती कुछ। तो हम महानूर के बारे में चीज़ें अज्यूम कर रहे हैं कि क्या महानूर इसलिए कर रही है बिकॉज शी वॉन्ट्स शहराम टू गेट ओवर हर, क्या महानूर इसलिए कर रही है क्योंकि वो कन्फ्यूज्ड है। So all these things, for that I think Aiza is reflecting those things very well in her character. अच्छा, मुझे तो महानूर के कैरेक्टर से बहुत शिकायत हैं। आई एम सॉरी, बिकॉज जब आपकी मंगनी नहीं हुई थी तो आप बड़ा मुस्कुरा के, हंस के और चहचहा के बातें कर रही थी। आप खाने भेज रही थी, आप कॉल कर रही थी, आप बिल्कुल सही थी। अब आपने अपनी मर्ज़ी से मंगनी की है, राइट? उस बंदे ने आपको इज्जत दी है, तो अब आप खामोश हो गई हैं क्योंकि आप कंफ्यूज है ना। रीजन है, आप यू आर इन लव विद शहराम एक्चुअली। यू सी, आई एग्री, what you are saying, you're calling her out is correct because she is a human being and what she's doing is wrong, but she can't help herself. वो अपने आप को काबू नहीं कर सक रही है फॉर तैमूर। यू नो, इट्स रियली नॉट माई इशू एज ऑडियंस ना। मुझे नहीं चाहिए ये महानूर का ये कैरेक्टर देखना है। आई थिंक महानूर ऐसी थी नहीं, मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। आई वुड लाइक कि थोड़ा सा तो वो मुस्कुरा के उससे बात करती या वो करती, क्योंकि वो तो अकेले भी मुस्कुरा के उससे नहीं बात करती है। तैमूर डजंट डिजर्व इट। आई लाइक तैमूर, यू नो, तैमूर इज सच अ पॉजिटिव कैरेक्टर। तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा जो महानूर करी। आई थिंक शी इज़ बीइंग सो अनफेयर टू तैमूर। आपने हाँ बोली है, नाउ लिव विद इट, यू नो। नहीं करनी थी शादी तो नहीं करती, उसने आके आपको इज्जत दी, आप उसके लिए। Do you think Mahnoor is in denial and she doesn't know how much she loves Shahram, or do you think that she wanted Shahram to say it out loud, which Shahram never did? नहीं, आई थिंक इनमें से कोई भी बात नहीं है। उसको पता है भाई किश्वर के लिए वो नहीं कर, उसके बाप ने जो बातें कही थी, शी इज़ क्लियर अबाउट इट। उसको अपनी बाप की रिस्पेक्ट ज़्यादा पसंद है। वो शादी कर भी रहे, अब किश्वर उठा के उसको सुनाती रहे, किश्वर जाके गांव में बोलती रहे, किश्वर उसके बाप को बोलती रहे। शी डजंट वांट टू गो थ्रू दैट ना। उसको पता है ये नेवर एंडिंग चीज़ है। और शहराम अपनी माँ को तो नहीं छोड़ने वाला ना। अभी भी कितनी चीज़ हो गई, लेकिन अभी भी वो फ़ोन उठाती है किश्वर, तो वो दूसरी औरत से, आलिया की माँ से बुराई कर रही होती है। तो किश्वर नहीं चेंज होने वाली, किश्वर पे कुछ असर नहीं हुआ। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कोई भी चीज़ें थी। बट अदर देन दैट, लेकिन तैमूर इज वॉचिंग एवरीथिंग। सॉरी, तैमूर ने गाड़ी में भी कहा कि आप दोनों की लड़ाई हुई है क्या। तो तैमूर के दिमाग में भी कुछ चल रहा है बेचारे के, एंड ही इज गोइंग टू हैव आवर सिंपैथीज। मुझे इसकी बातों से ऐसे लग रहा है ही इज गोइंग टू स्टेप बैक हिमसेल्फ। सॉरी तैमूर, थोड़े मुझे डम लग रहे हैं। मतलब क्वाइट क्लियर है कि क्या चीज़ है। आपने जब मंगनी की अनाउंसमेंट सुनाई थी तो आपने शहराम को देखा था, तो यू हैड एन आइडिया, यू न्यू शहराम इज़ अनकम्फर्टेबल। तो अब आपको नज़र नहीं आ रहा, यू चूजिंग टू इग्नोर। तो मुझे नहीं समझ आ रही, सॉरी। मुझे तैमूर यहाँ पे काफ़ी ना लग रहा है। खाना भी तो महानूर को दे रहा था कि तुम जाके देकर आ जाओ शहराम को। हाँ जी, पता है व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू। सॉरी। सो लेकिन आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट इन द स्टोरी। जी कहिए, बताइए। आप गुलजेब के ऊपर आ रही हैं। नहीं, मुझे ना फ्लड वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा। आई वांट टू गिव अ गुड शाउट आउट, बिग शाउट आउट टू द ड्रामा, टू द राइटर, टू द डायरेक्टर। पहली बात ये, आपने एक पॉइंट उठाया, हम भूल जाते हैं, फ्लड्स आपने याद कराए कुछ। ये अभी थोड़े अरसे पहले पाकिस्तान हैड गॉन थ्रू दिस बिग यू नो फ्लड का की वेव, जिससे कितना नुकसान हुआ था। तो दैट वाज अ गुड रिमाइंडर, मुझे अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि आपने स्टोरी में उसको वीव इन बहुत अच्छे से किया हुआ था, दैट इट मेड सेंस। सो आई रियली वांट टू गिव अ बिग अप्रिसिएशन mention to the writer, director, the production house, Six Sigma,
and next level entertainment for this, you know, because it requires a lot of courage to do it. The way it was shot, शाज़िया, बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी कि ओवर द टॉप था, बट इट वॉज अ ग्रेट एफर्ट कि वो बारिश, पानी जो आपने दिखाया, बारिश हो रही है उसमें शूट किया, दैट आपने हमें एक फील दे दी कि फ्लड आया. एज आई सेड, इट्स नॉट द ग्रेटेस्ट, बट इट वॉज अ ब्रिलियंट एफर्ट, यू नो. आपने अंधेरा दिखाया, दिए, वो मोमबत्ती जल रही है, आपने एक बच्चे को दिखाया उसके पाँव पे इन्फेक्शन हुई है, खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, गाड़ी, यू नो. आई रियली लाइक द वे इट वॉज शॉट. To me, it gave a very good experience, visual experience to watch all of that. I think it was fabulous. And Rabia, what you were saying, इसका result ये हुआ कि लोगों ने Twitter पे images share करे floods के and बारिश के, because they felt they were good enough, the frames were good enough to share. And people appreciated. Normally देखो, अगर Aiza and Hamza are in a drama, तो आप Aiza और Hamza की ही interactions share कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ लोगों ने actually फ्लड्स की एंड डायरेक्शन की एंड प्रोडक्शन की बातें शेयर करी हैं ऑन ट्विटर, विच वाज रियली अमेजिंग. दैट मीन्स कि उनकी ये बात जो है ये नज़रअंदाज नहीं करी किसी ने. एवरीवन नोटिस द एफर्ट दैट वाज पुट इनटू इट. बिल्कुल जी. अब मैं गुलज़ेब पे आ जाती हूँ एंड तबरेज़ पे. मोर देन गुलज़ेब, भाई हारिस वहीद, ज़बरदस्त 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 ज़बरदस्त. आई जस्ट लव्ड हिज परफॉर्मेंस. शाज़िया, आई वाज लाइक, तबरेज़, इस बंदे ने मर्डर करवा दिया है, ये बंदा उसको स्टॉक कर रहा है, उसने पूरी स्कीमिंग की है, बट द मिनट ही सिट्स इन द कार, जब उसको थोड़ा शॉक लगता है कि उसने हाँ कह दिया, वो गाड़ी में बैठता है और उसके बाद he has this expression on his face that makes you think he's so cute, look at him, he's in love, you know, like this completely soft feeling in your heart for this guy who's a villain, who's a negative character, you know. So that's how. जब वो कहती है ना उससे कि मुझे आपसे बात करनी है, वो सड़े हुए अंदाज में वापस देखता है, कहता है तुम्हें कहना होगा कि तुम्हें काम छोड़ना है, तुम्हें ये करना है. एंड देन शी सेज, नहीं, मैं सोच रही थी कि मैं आपसे कहूँ कि मैं हाँ कर देती हूँ आपको. एंड देन हिज एक्सप्रेशन चेंज, लाइक एंड देयर वाज लाइक, यू नो, एक जो है ना रोशन हो गया पूरा चेहरा. एंड देन वो जित क्रेजीज की तरह बारिश में भाग के वो सेट लेकर आया, उसके लिए चोरी करके लाया, बट उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए ले आया, वो भी उसकी because he's so crazy about her. उसने मोहब्बत में, इश्क में किया उसके लिए. Yeah, and you know, वो उसकी नेगेटिविटी को आप भूल गए. आपको सिर्फ उसका ना वो एक मुझे वो वर्ड नहीं आ रहा कि वो आपको उसकी क्यूटनेस, उसका मोहब्बत वाला साइड नज़र आ रही थी, where he's just gone cute, crazy in love, you know, and you can see stars in his eyes and his face is all that. And वो बारिश में कह रहा है मैं यही. There's a vulnerability in him that you saw, and which is why आपको पता है इस आदमी ने मर्डर किया है. But then राबिया, मुझे उसके ऊपर तरस भी आता है because of किश्वर ने जिस तरह उसको मैनिपुलेट किया है अपनी पूरी ज़िंदगी. He has no one whom he can love. True, maybe that is why this is happening. But गुलज़ेब क्या चाह रही है मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि गुलज़ेब को पता है कि अपने फैमिली को नहीं बताएगा. एंड हाउ कैन इट बी कि आगे जाके कॉम्प्लिकेशन नहीं हो. ये थोड़ी सी मेरे जहन में कन्फ्यूजन है. बट ओवरऑल जाने जहाँ वाज अ ग्रेट ड्रामा. सो आई थिंक इट्स ग्रेट दैट दे शोड द लास्ट एपिसोड जिसमें गुलज़ेब डरी थी रात को घर पे और फिर उसने कॉल किया था अपनी अम्मी को. सो दोज टू थिंग्स पुट टुगेदर मीन्स गुलज़ेब के समझ रही उसके पास और कोई चारा नहीं है. rather than going back to live with her parents, she would rather do this. क्यों वो कर रही है वो दूसरी बात है, क्योंकि यहाँ वो इस पे डिपेंडेंट होगी, तबरेज़ पे, वहाँ वो अम्मा पे डिपेंडेंट थी. बात तो उसके लिए एक ही है, but she has compromised. Okay जी, Alia and Abdul, thank God that Abdul is here. It's good to see that Shahram has Abdul with him. I really like Abdul's character और बड़ा मज़ा आता है कि शुक्र करते हैं आपके अब शहराम के साथ कोई है. एंड आलिया की भी एक जर्नी आप दिखा रहे हैं, एक डिफरेंट एस्पेक्ट दिखा रहे हैं, वो भी मुझे अच्छा लग रहा है दैट शी इज़ रिबेलिंग अगेंस्ट हर फादर. आई जस्ट होप उसकी आंखें खुले और वो देख ले कि तबरेज़ इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर हर. It was a very cute scene when she tells शहराम कि यहाँ आप मेरे लिए बड़े हैं, अगर आप मुझसे कहेंगे कि मुझे घर जाना चाहिए तो मैं चली जाऊँगी. It was very sweet and also इन सारी छोटी छोटी इंटरेक्शंस में ना शहराम की एक लीडरशिप क्वालिटीज़ या एक टेक चार्ज क्वालिटीज़ हमें नज़र आ रही हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता ही इज़ ग्रोइंग इनटू हिज कैरेक्टर. वो सुबह कहता है गांव वालों से कि मैंने बस उतना ही किया जितने मेरे अब्बा कर सकते थे, उससे ज़्यादा नहीं. सो आई लाइक दैट होल थिंग बिकॉज इस पूरे देखो एक एपिसोड में बहुत कुछ उन्होंने डाला है. उन्होंने शहराम का ये भी डाला है कमिंग ऑफ एज, उन्होंने ये भी दिखाया कि इसके साथ क्या हो रहा है तैमूर एंड इनके साथ, उन्होंने गुलज़ेब का भी दिखा दिया. सो इट्स अ फैबुलस एपिसोड एंड नाउ वी कैन कम टू किश्वर ऑल्सो. हाँ, किश्वर का आप बोलें, क्या बोलना है? किश्वर का भी देखो, अब अगेन अगर हम कहते हैं ना कि एकदम से वो किसी को दिखाते हैं कि रियलाइजेशन हो रहा है, एकदम से सब कुछ हो रहा है,
वो आहिस्ता 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 किश्वर को दिखाने, जब वो खिड़की पे खड़ी होती है वो बड़ा अच्छा सीन था, एंड शहराम जा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि नहीं मैंने सब बंदोबस्त कर लिया है, हो गया है सब कुछ, अच्छा मैं खाना पकवा दूँ, बिकॉज किश्वर से वो पावर निकल रही है हाथ से। किश्वर को सिर्फ पैसे या जायदाद नहीं चाहिए, किश्वर वांट्स दैट पावर टू मेक अ डिसीजन, एंड वो अब शहराम ने ले लिया अपने हाथ में कि मैं गांव वालों की मदद कर लूँगा, आई विल डू इट। तो किश्वर कह रही है अच्छा फिर मैं क्या करूँ, मैंने खाने को तो कह दिया, शी डजंट नो व्हाट टू डू, एंड देन आहिस्ता 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 शी सीज द डीमंस ऑफ हर पास्ट कमिंग, और वो डर रही है बिकॉज एक्चुअली शहराम, वो यही बात है ना, मैं आपको सब कुछ दे देता अगर आप प्यार से मांगती तो, मे बी दैट इज हिटिंग हर, आई डोंट नो, बट आई एम ग्लैड कि उन्होंने यहाँ से शुरू कर दिया है, वो प्रोसेस एंड में नहीं लेकर आए। या जानी जहाँ का हर कैरेक्टर में लेयर्स हैं और ग्रेनेस है, तो आप सोचते हैं कि ये कैरेक्टर क्या करेगा नेक्स्ट। You want to quickly talk about Shahram hitting Kabir? आई थिंक कबीर हिटिंग, शहराम हिटिंग कबीर वॉज ऑल्सो गुड, एंड जैसे तुम कह रही हो कि उन्होंने हर चीज़ की एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी है, जो उसने जुमला मानूर को बोला था वो बहुत ही घटिया जुमला था, सो इट लाइक फॉर मी इट मेड सेंस दैट शहराम हर्ड इट एंड शहराम केम एंड हिट हिम, तो मुझे तो अच्छा लगा वो सीन। Yeah, I think that it's very hard to show a male character hitting someone and justify it, and I think they did that fully. So that was good. Okay, Burns Road के Romeo Juliet. Bunch Road के Romeo Juliet. Okay, another great episode. I really love the whole action sequence जो जिसमें फरहाद कह रही हूँ, फरहाद and Priya running. I think it was very well executed, and a big shout out to Fajr Raza, the director, for thinking of that, for executing it, and Hamza Suhail was fabulous as that action hero in that sequence. It's not easy to pull it off, and he did it. So I thought it was great, and again I'm going to go back to talking about casting कि जब आप age appropriate actors को लेते हैं तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं ना, जिस तरह आप मोहम्मद गुमशुदा मेरी में कर सकते थे खुशहाल के साथ। So I think that is another trend that is coming into our dramas now, and we are doing it. मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, I love the action sequence, I love the way उन्होंने काफ़ी लंबा दिखाया, वो शुरू में हुआ फिर वो ब्रेक हुआ फिर वो बाद में हुआ, आपने वो कुत्ते भी दिखाए, वो बड़े मज़े की सीन्स बीच में आ रहे थे, लेकिन गोलियां क्यों नहीं लग रही थी, मतलब इतने करीब से वो मार रहे थे, इतने लोग मार रहे थे। सो आई फील कि वहाँ जो है ना थोड़ा सा फॉर मी इट स्लिप, बिकॉज आई एम लाइक ओके they should be able to get hit now, how come they are getting away with it all every time they are trying to be shot, तो ये मुझे थोड़ा सा वीक लगा था। अरे भाई इट्स अ ड्रामा शाजिया, साउथ इंडियन मूवीज़ नहीं देखती हैं आप क्या? क्या बॉलीवुड की मूवीज़ नहीं देखती? क्या हीरो को गोली लग जाती है हमेशा? नहीं लगती, और गोली लगती तो फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता, अभी तो स्टोरी में हॉस्पिटल नहीं जाना है तो गोली नहीं लगी। एंजॉय द एक्शन सीक्वेंस। मुझे थोड़ा सा ये लगा जब एक जगह वो हमजा किसी को मार रहे होते हैं ना, फरहाद किसी को मार रहे होते, देयर इज दिस गाय सफ़ेद शलवार कमीज़ वाला, वो ना साइड पे खड़ा वेट कर रहा है, वो मुझे थोड़ा सा फ़नी लगा था। बाकी एक्शन सीक्वेंस बहुत अच्छा था, बट ही इज़ वेटिंग कि इसको पिटाई कर दी, अब मेरी बारी आएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिसको देख सकते हैं। गोली लगने का मुझे लगता है वाज ओके। आई रियली लाइक कि इतने एक्शन में भी ना वो बीच में मज़ार का सीन लेकर आ गए, फिर उसके बाद जैसे वो तुम कह रही हो डिफ्लेक्ट करने के लिए भी उन्होंने वो डिफरेंट चीज़ें रखी हुई थी कि वो दुपट्टा से छुपाया फिर दुपट्टा उड़ा, तो मुझे ये चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही थी सिनेमाटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंगल्स जो थे। एंड बंस रोड के रोमियो जूलियट में उसी दिन सोची थी, बिकॉज मैं बंस रोड गई थी तो मैं सोची थी यार नाम तो ये है बट इतना तो बंस रोड को नहीं दिखाया जितना बंस रोड कह रहे हैं, राइट? तो आई एम ग्लैड कि थोड़ी बहुत गलियाँ तो दिखाई। आई डोंट नो इफ इट इज़ एग्जैक्टली बंस रोड और नॉट, बट चलो गलियों में भागना दौड़ना हमें नजर आया, एक्शन सीक्वेंस नजर आया, तो आई वाज लाइक चलो कहीं तो नाम से खाना कुछ भी तो connection। दिखाया ना, वो लेकर आया रबड़ी मालपुरे और फिर वो टिक्के और बोटी और सब कुछ लेकर आया था, और बेचारा खुद नहीं खा रहा था। नहीं बट ये तो किसी भी ड्राइंग रूम में भी बैठ के भी बंस रोड से डिलीवर करा सकते हैं ना। सो इफ़ यू आर सेइंग बंस रोड देन आई वांट टू सी बंस रोड, एंड आई थिंक मैं उसका कब से इंतज़ार कर रही थी, तो ये चीज़ मुझे अब इसमें नज़र आई। आई लाइक इट कि उन्होंने एक पूरा एक्शन दिखा के फिर थोड़ा रोमांस दिखाया, थोड़ा हम डरे भी कि प्रिया को क्या वो बंदा अंदर आ जाएगा, उससे कुछ कह देगा, एंड देन देयर वर सम क्यूट मोमेंट्स। आई थॉट दैट कार्ड एंड दैट होल लाइन देन आई एम द रबड़ी टू योर मालपूरा, और पता नहीं वो जो भी था बड़ा ही क्यूट था, बड़ा मज़ा आ रहा था उसको पूरे सीन उसको देखने के लिए। So that's how they're keeping it light. They're showing you very intense moments, but then they keep it light. And I think Burns Road is hitting it out of the park in this sense. क्योंकि normally हम कहते हैं हर चीज़ को लाइट कर देते हैं या हर चीज़ को सीरियस कर देते हैं, लेकिन उनकी बैलेंस बड़ी अच्छी है। यहाँ से जब आपने बात करी उनके भाई की, उनके जो अब्बा, हमजा सुहेल कह रही हूँ, फरहाद के अब्बा को जो उन्होंने कहानी सुनाई उनके भाई ने, एंड लेक्चर दिया कि भाई जाग जाओ, व्हाट आर यू डूइंग, और मेरे बेटे को कोई कुछ नहीं करेगा, दैट वाज अ ग्रेट मैसेज आल्सो दैट केम आउट।
फिर इन द सेम वे जब आपने शहीरा किरण के कैरेक्टर को दिखाया, वहाँ भी आप उसकी भी जंग दिखा रहे हैं कि वो कुछ अलग ही जंग लड़ रही है. सो यू आर शोइंग दीज पॉइंट्स. एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लग रही है कि जो रोमांस है ना, बड़ा क्यूट रोमांस है. लाइक प्रिया कहीं भी शर्माई नहीं, ये नहीं किया उसने, बल्कि उसने उसका मजाक उड़ाया. तो आई लाइक इट बिकॉज आई थिंक दैट्स हाउ मे बी रिलेशनशिप्स आर नाउ डेज, यू नो, दैट इट्स मोर कॉमराडरी और फ्रेंडशिप रादर देन वो शर्माना एंड यू नो इधर उधर नजरें करना और सब कुछ. तो मुझे वो सुबह में भी जो होता है जब वो भाई का मजाक उड़ाता है, फिर उसको तंग करने आती है, वो भी सारा आप ये दिखाया था. एंड ये भी मुझे अच्छा लगा कि वो बिस्तर को दोनों ऐसे देख रहे होते हैं, स्पेशली प्रिया ऐसे देख रही होती है. तो उन्होंने जो कैरेक्टर्स की बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको रिटेन करके रखा हुआ है. बहुत अच्छा रखा हुआ है. आई रियली लाइक्ड इट. आई लव शगुफा एंड हामिद है ना, हामिद है उनका नाम, उनकी कॉन्वर्सेशन. एंड हियर आई जस्ट वांटेड टू से दैट द ड्रामा इज पुलिंग अस बैक टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, गुजराती स्पीकिंग मेमन कम्युनिटी. वो जो डायलॉग था ना उनका राबिया के मेमन हॉटलाइन में फ़ौरन पहुंच जाएगा, ये डायलॉग मैंने बहुत सुना है फ्रॉम मेमन फ्रेंड्स और मेमन अक्वेंटेंसेस कि ये एक छोटी कम्युनिटी में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है. हम एज अ ऑन अ लार्जर स्केल उसको एज अ देसी कम्युनिटी भी कह सकते हैं, बट एज अ स्मॉल कम्युनिटी दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम. एंड इतनी छोटी सी बेंच पे उन्होंने बात करके उन्होंने दूसरे लोगों की भी बात कर दी कि उनकी बेटी घर आई हुई है, वो नहीं बताना चाह रही हैं. All these things came together in that conversation beautifully. या ट्रू, वो बहुत अच्छी थी. एंड यू नो उन दोनों कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री ऐसी है शाजिया कि आप बोर नहीं होते, आप सुनना चाहते हैं वो क्या कह रहे हैं. एंड यू नो सो दे बोथ आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था. शाहजैन एंड किरण की बात अगर हम करें, आई वॉज थिंकिंग किरण को क्या करना चाहिए, इन लड़कियों को क्या करना चाहिए. क्या गाड़ी उसकी खुशियों की गारंटी कर देगी? क्या वो गाड़ी लेकर आ जाए और शाहजैन सही भी हो जाए तो क्या वो शाहजैन को उसी तरीके से मोहब्बत कर सकेगी? सो मुझे ये सब बातें जो है ना, मैं देख रही थी कैरेक्टर, मैं सोच रही थी. एंड it's making me think on those lines. I like that scene where she says, अच्छा you are the one who wanted the car actually, because अभी तक तो समझ रही थी कि वो मना कर देगा, लेकिन that is when the realization dawns on her. तो आहिस्ता आहिस्ता इसको पता चल रहा है कि हो क्या रहा है. और उसने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली शाजिया, उसने कहा कि गाड़ी आ जाएगी तो क्या तुम्हें जो ईगो का हर्ट हुई है जो मेरे भाई ने की उसको तुम भूल जाओगे. शी नोज कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट गाड़ी एंड ऑल दैट, इट्स मोर देन दैट. इट्स द ईगो जो तुम्हारी हर्ट हुई है जब मेरे भाई ने तुम्हारी वीडियो तुम्हें मारा और वो वीडियो वायरल हो गई. तो तुम्हारी जो इज्जत पे हर्फ आया ना, तुम उसका बदला मुझसे लेना चाहते हो. तुम वो क्या तुम भूल जाओगे उसको? तो आई एम लाइकिंग दिस एंगल आल्सो. आई एम आल्सो लाइकिंग द फैक्ट दैट किरण जो भी अपनी ज़िंदगी में और अपनी मुश्किलात में है इन्वॉल्व, लेकिन वो अपने भाई को भूल ही नहीं है. उसने फ़ोन करके कहा वहाँ से भागो फ़ौरन को. तो दैट सिबलिंग कनेक्शन जो हमने शुरू में देखा था वो कोशिश कर रहे उसको बरकरार रखें टिल नाउ. एंड आई होप कि ये कंटिन्यू हो. सो लेट्स सी आगे क्या होता है. I think we can move on to the next drama, which is our last drama and which is कौन सा ड्रामा है हमारा? खुशबू में बसे खत. अच्छा जी, तो who is more in love with whom? Is it Ahmed Zaryab who's crazy about Husna, or is it Husna who's crazy about him? I think Ahmed Zaryab is not crazy about Husna. Husna is in love with him. Ahmed Zaryab के लिए ये ईगो का इशू है. He wants कि ये इसकी मजाल कैसे हुई, मुझे तो कोई इग्नोर ही नहीं कर सकता, किसी की क्या मजाल है मुझे छोड़े, ये मुझे छोड़ के चली गई है, इसको मेरे से फ़र्क नहीं पड़ रहा. That's what's happening. Okay, so I feel yes, partly you are right, but मुझे लग रहा है अहमद ज़रियाब को मोहब्बत करनी आती ही नहीं है. उनकी वो जो पिछली 2 या 3 जो दिखाई हैं उन्होंने, ताबिंदा एंड उनकी जो जहान आरा की जो अम्मा है, उन सब को यही प्रॉब्लम है. ही इज़ एंड अभी जो पेनी के साथ हो रहा है, ही इज़ यूज्ड टू किलिंग देम and he cannot accept it. तो अगर उसको मोहब्बत हुई भी है हुस्नी से, he can't recognize it. He doesn't know. अदीला he uses because he felt that she's the safest bet to have, क्योंकि इससे पैसे आएंगे, finances आएंगे. She's a responsible woman. I don't want to be responsible. She's there. And the other women, he just feels कि ये तो मेरे लिए, तो अगर मुझे लग रहा है हुस्नी से इसको है, लेकिन इसको खुद नहीं पता कि क्या है. मुझे लगता है सिर्फ ईगो का इशू है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुस्ना से हुई. आई थॉट उसमें थोड़ा सा सेंस होगी, वो ये नहीं करेगी, लेकिन वो बेहोश हो गई मंगनी के बाद. फिर उन्होंने फ़ोन किया और उसको बताया भी ज़रियाब को. तो आई वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड. आई वॉज होपिंग दैट शी विल बी द वन टीचिंग अ लेसन टू ज़रियाब. आई रियली होप कुछ हो जाए ऐसा एंड में. या बिकॉज एक्चुअली आई वांटेड कि अब जनरेशंस इतनी गुजर चुकी हैं ना, तो शी शुड बी द न्यू जनरेशन हु शुड बी एबल टू यू नो टीच हिम अ लेसन. बिल्कुल जो तुम बात कर रही हो, डिसअपॉइंटिंग हो रहा है. एंड एक्चुअली हुस्नी की फिर हमें जर्नी नहीं नज़र आ रही ना. आप उसकी जर्नी आगे करें प्लीज़, पुश हर फॉरवर्ड, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बिकम अ वेरी डिसअपॉइंटिंग कैरेक्टर. और थोड़ा लंबा हो गया ड्रामा. आई थिंक इट्स टाइम टू रैप इट अप. इसको थोड़ा ड्रैग करना बंद करें एंड दिखाएंगे क्या है, बिकॉज वही चीज़ें अब एक सर्कल में चली जा रही हैं. हुस्ना एंड ज़रियाब एंड पेनी एंड शहरियार एंड द अदर गाय.
अच्छा, डिड पेनी स्लीप विद शहरयार? वो जो शुरू में सीन दिखाते हैं, वो शीशे के सामने खड़ी हुई है एंड शी इज टॉकिंग टू हिम व्हेन ही गिव्स हर द आइडिया कि आपको ब्लॉक करना चाहिए. वो ये कह रही थी आमना मुफ्ती, द राइटर ऑफ खुशबू में बसे ख़त, कि जितना हम दिखा सकते थे, चैनल दिखा सकते थे, हमने दिखाया है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन नॉट शो, या हमें ऑब्वियसली यू नो ड्रामे में एक लिमिट्स होती हैं. आप पाकिस्तानी ऑडियंस को दिखा रहे होते, तो तुमने बहुत अच्छी चीज़ पकड़ी. आई एम अज्यूमिंग कि ये हुआ था probably and they couldn't show it, and this is how they subtly depicted it in the drama, Penny and शहरयार का. और शहरयार साहब को देखो, ना खुद उन्होंने वो टिकटॉक पे लगाया हुआ है, इसको व्लॉग्स बनाने पे लगाया, ब्लॉग जो भी है, मतलब ये डायरेक्टर दे रहे हैं. आई होप कि वो कुछ खुद भी पैसे वैसे अर्न करें, बिकॉज अभी तक उसका क्या है मोटिव है, क्या इंटेंशन है. बस ज़रियाब की ज़िंदगी में जो लड़कियाँ आ रही हैं वो उनको एक डिफरेंट राह दिखाया जा रहा है, ये कर रहा है. He is not the one who's involved with the drugs. That's what I think is the other guy who's involved with the drugs. वो उसको कहता भी है. तो ये थोड़ी सी मुझे confusion है. I hope clear हो जाए. Drugs है या just alcohol है, because she was drinking again. The alcohol can also be a very fatal addiction. So I'm not sure what's going on. लेकिन I wanted to say कि ये जो अब कर रही है, इसने जो लिखना शुरू किया है ब्लॉग जुल्फ़िकार के ऊपर, मुझे लग रहा है शहरयार इवेंचुअली इसको जो धक्का देगा ना, शी विल स्टार्ट राइटिंग अबाउट अहमद ज़रियाब, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम विल कम इन. हाँ, वो आहिस्ता आहिस्ता लेकर आएगा उसको, आहिस्ता आहिस्ता लेकर आएगा, उसकी जो अंदर की खुन्नस है ज़रियाब के अगेंस्ट वो निकालेगा. बट आई जस्ट विश के थोड़ा I want to see Parvez now pulling up his socks. Parvez needs to wake up and smell the coffee. जहाँ हम हुस्नी की जर्नी कह रहे हैं, I want to see Parvez's. I'm not saying he should be mean to her or he should be like a typical toxic man, but I think he needs to wake up and take charge of the situation, जो वो नहीं कर रहा है. बिल्कुल वो नहीं कर रहा है. I think that's all from our side. That's all from our side. We are done, and yeah. ठीक है जी, आप सब बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है. हाउ डिड यू लाइक जाने जहाँ एंड खई की एंडिंग आप लोगों को कैसी लगी? डू यू गाइज एग्री विद द पॉइंट्स दैट वी हैव रेज्ड? कमेंट्स में अपना व्यू ज़रूर शेयर कीजिए. हम कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं. टेक केयर. खुदा हाफिज़.